की खुदाई को लेकर चढ़ाई है, तो कहीं मंदिर को बचाने का मोर्चा है, तो कहीं राम नवमी पर रणभेरी है। न्यूज रूम में आज हम बात करेंगे उन खबरों की जो कहीं ना कहीं धर्म मजहब से जुड़ी हैं और कहीं ना कहीं राजनीति के केंद्र में भी हैं। औरंगजेब की कब्र को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति लगातार उबल रही है। औरंगजेब के बहाने विवादों से भरे बयान दिए जा रहे हैं और इसमें महाराष्ट्र के ही नेता शामिल नहीं। उधर दिल्ली में मंदिरों को गिराने को लेकर कल रात से नई गर्मागर्मी चल रही है, तो बंगाल में विधानसभा चुनाव आने वाला है और उससे पहले हिंदुत्व पर राजनीतिक हथियार चमकाए जा रहे हैं। बीजेपी ने हिंदू हिंदू भाई भाई का नारा दिया है और राम नवमी पर नया प्लान भी तैयार कर रखा है। लेकिन सबसे पहले नागपुर की बात। नागपुर हिंसा में एक और बड़ी खबर इस समय आ रही है। नागपुर में 17 मार्च को हुई हिंसा के बाद महाराष्ट्र पुलिस साइबर सेल की चौकसी से बड़ा खुलासा हुआ। नागपुर हिंसा के बाद अब माहौल बिगाड़ने का बांग्लादेश कनेक्शन सामने आया। पता चला है कि नागपुर में जो हिंसा हुई उसके बाद बांग्लादेश से सोशल मीडिया पर माहौल बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है। बांग्लादेश के एक यूजर ने सोमवार को हुए दंगे को छोटा दंगा बताते हुए बड़े दंगे कराने की धमकी दी है। तो हिंसा को भड़काने में बांग्लादेश का कनेक्शन सामने आया है और अब सरतन से जुदा जैसे बयान भी पोस्ट हुए हैं। इस बीच पुलिस ने फहीम पर राजद्रोह के आरोप में संगीन धाराएं लगा दी। सर, एक आप नतीजे पर पहुंचे इन्वेस्टिगेशन के बाद कि किसी भी तरह की आयत या रिलीजियस टेक्स्ट या अरेबिक टेक्स्ट उस कपड़े पे जो दिखने में आ रहा है वीडियो में वो नहीं था, उसके बाद आईटी केसेस रजिस्टर हुए। नहीं, ऐसा उस वीडियो में तो ऐसा कुछ दिखने को नहीं आ रहा है। और लेकिन ये उसमें समझ में आ रहा है कि वो जो वीडियो था वो वीडियो को थोड़ा डॉक्टर करके कट करके अपने साथ में उसके साथ में अपना एक जो वो लोग बोल रहे थे जो आरोपी हैं और उसके साथ में वो जो उन्होंने कमेंट्स किए, इस प्रकार से एक वीडियो बनाकर एक नैरेटिव बनाकर उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे डाला और उसको एक फायर की तरह सभी लोगों में स्प्रेड कर दिया, जिसकी वजह तक शाम तक ये दंगे की स्थिति बन गई। ये हमने एक FIR नंबर 27/25 इस प्रकार का उन लोगों पर हमने दाखिल किया है, जिसमें हमने कलम 192, 196, 353 1B, 353 1 का और 152 भी एक दूसरे FIR में हमने डाला है। इसमें यही है कि जो वीडियो को डॉक्टर किया गया, डॉक्टर करने के बाद सब में स्प्रेड किया गया और वायलेंस करने के लिए उन लोगों को प्रेरणा दी गई। अक्सर देखा जाता है फेक न्यूज नैरेटिव्स प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन ये नागपुर के प्रोटेस्ट में कई ऐसी चीजें देखी गई जो काफी गंभीर स्वरूप की बताई जा सकती है, जिसमें महिला पुलिसकर्मी हो या पुलिसकर्मी हो, उनके ऊपर मारहान होना, बदतमीजी होना। तो इसमें आप कह सकते हैं कि फहीम खान नामक एक शख्स की नाम सामने आ रहा था, जिन्होंने ये जो वायलेंस है वो शुरू किया है। कहीं ना कहीं बजरंग दल के खिलाफ पहले FIR की मांग की थी, उसके बाद जो सिलसिला है वो आगे बढ़ता चला गया। तो ये 152 ऑफ भारतीय न्याय संहिता जो आप बता रहे हैं, टेररिस्ट एक्ट लगाए गए हैं, उसमें फहीम खान को भी बुक किया गया है। अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें उनका रोल क्या सामने आया? 152 जो लगाया गया है, तो FIR जो उसने किया वो तो चलो उसका एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन साथ में ही जो वीडियो बना के जो उसमें उसने मैसेज दिया, फॉल्स नैरेटिव बनाकर उसने सभी लोगों में स्प्रेड किया, उसके संबंध में उसके ऊपर में FIR दाखिल की गई है। बाद में जब ये वायलेंस हुआ उसके रिलेटेड जो क्लिपिंग्स है उसको ग्लोरीफाई किया, उसको प्रमोट किया, वायलेंस को प्रमोट किया, फर्दर वायलेंस करने के लिए लोगों को अपील की, इसलिए उस पे और अन्य लोगों पर इस प्रकार के हमने कलम लगाए हैं। आइए सीधे नागपुर मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। मुस्तफा, जांच कहां तक पहुंची है? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि एक तरह से नागपुर पुलिस ने काफी प्रोग्रेस किया है इस पूरे मामले में। उन लोगों ने पहले राइटिंग का केस लिए थे, लेकिन अब IT सेक्शन के जो केसेस लिए हैं उसमें टेररिज्म का जो एक्ट है वो भी लगाया गया है। कई सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, फहीम खान के साथ साथ और भी लोग हैं जिनके सोशल मीडिया हैंडल्स को आइडेंटिफाई कर उसमें अक्यूज बनाया गया। ये वो लोग हैं जो एक तरह से वेपन लेकर, आर्म्स लेकर देश के खिलाफ ये आंदोलन करने की जो कोशिश और साजिश रच रहे थे, उन लोगों का। सबसे बड़ा पहलू इस पूरे केस में अब ये रह जाता है कि ये पूरा जो मामला हुआ है नागपुर वायलेंस का, इसमें कोई ऐसा शख्स है जिसके कहने पर या जिसके इन्फ्लुएंस पर ये चीजें हुई है और उसको स्पॉन्सर किया गया है। तो मेन लिंक, कॉमन लिंक कौन है जिसने पूरी कॉन्स्पिरेसी रची है? क्योंकि एक बड़ा आप कह सकते हैं कि जो वायलेंस है वो होता हुआ दिखा। कहीं भी एक वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद जिस तरह से सोशल मीडिया के सपोर्ट से 4 से 5 घंटे में पूरे नागपुर में ये वीडियो फैला है, लोगों को मोबिलाइज किया गया है, उसके बाद जिस तरह से पथराव हुआ,
टारगेट किया गया पेट्रोल पंप से पुलिस की गाड़ियों को, महिला पुलिस कर्मियों को, इन सभी चीजों को लेकर के वो मेन मुख्य आरोपी कौन है, मुख्य लोग कौन है जिसमें इस नागपुर को भड़काने में, नागपुर के लोगों को भड़काने में अहम रोल निभाया है, इस पे पुलिस जो है फिलहाल जांच कर रही है। बहुत धन्यवाद। लेकिन सबसे पहले औरंगजेब की कब्र को लेकर जारी लड़ाई की बात करते हैं, जिसमें लगातार तेजी आ रही है। विभिन्न बयान आ रहे हैं और इनके बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया है कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन राष्ट्रद्रोह माना जाएगा। योगी आदित्यनाथ बहराइच में थे, संदर्भ सुहेलदेव महाराज का था, लेकिन ये बयान ऐसे महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र से शुरू हुई लड़ाई अब काशी मथुरा तक आ चुकी है। महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश तक बीजेपी के नेता बाबरी दोहराने की बात करने लगे हैं। काशी मथुरा में मस्जिद ध्वस्त करने की धमकी देने लगे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेता संगीत सोम के एक बयान पर तूफान खड़ा हो गया है। संगीत सोम ने क्या कहा है औरंगजेब को लेकर? देवेंद्र फडणवीस उपद्रवियों को कब्र से निकालने की बात कर रहे हैं तो संगीत सोम कह रहे हैं कि मथुरा काशी ध्वस्त करो। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद की प्रतिक्रिया इस पर मिली। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद हमारे साथ मौजूद हैं। मसूद साहब, बीजेपी ये कह रही है कि जैसे बाबर की निशानी बाबरी मस्जिद गिरा के हटाई, वैसे औरंगजेब की भी हटा देंगे, क्या कहेंगे आप? अब इनके पास किसान के लिए कुछ नहीं है, इनके पास नौजवान के लिए कुछ नहीं है, जो देश के अंदर नफरत बांट करके सियासत करना चाहते हैं और नफरत की सियासत देश को तबाह कर देगी। वो ये भी कह रहे हैं कि काशी मथुरा में कोर्ट का ऑर्डर का वेट नहीं करेंगे, हम जाएंगे मंदिर बना लेंगे वहां पर। यही तो हम भी कह रहे हैं कि संविधान को आप मानते नहीं हो, आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो। कोई भी देश संविधान से चलता है, उस देश का दस्तूर, उस देश का आईन और उस देश की अदालत, उसकी गारंटी होती है कि देश के अंदर किस तरह चलेगा, और ये तीनों चीजों को तबाह करने जा रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा होने देंगे आप? संगीत सोम का बयान। देखिए, हम लोग तो लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग तो लोकतांत्रिक तरीके से, हम गांधीवादी लोग हैं, गांधीवादी तरीके से लड़ते रहेंगे। इस तरह के बयानों से आपको क्या लगता है, क्यों इस तरह के बयान दिए? देश को नुकसान कर रहे हैं। ये तो सबसे बड़े देश के दुश्मन है। कांग्रेस के सांसद सुखदेव भगत ने कहा है कि दुनिया अंतरिक्ष जीत रही है और बीजेपी धार्मिक मुद्दों में फंसी हुई है। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, हम देख रहे हैं किस तरह से औरंगजेब के ऊपर लगातार बयानबाजी हो रही है। अब बीजेपी के संगीत सोम है, उनका ये कहना है कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद गिराकर बाबर की निशानी मिटाई, वैसे ही औरंगजेब की निशानी इस देश से मिटा देंगे। आपकी क्या राय है इस पर? निश्चित रूप से कल सुनीता विलियम्स आई हैं, लोग स्पेस पे जा रहे हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। ये मैं समझता हूँ ये इसलिए
कि क्या इस प्रकार का नफरत का माहौल क्यों ही फैलाना चाहते हैं। लोग आगे की ओर देख रहे हैं, पीछे की ओर देखते हैं। मैं समझता हूं कि लगातार, और ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार आई है, उनके वक्तव्य आप देख रहे हैं लगातार, चाहे वो कटोगे बटोगे कपड़े से पचारे जाएंगे, माहौल जो है ये विषाक्त करने जा रहा है। और मैं समझता हूं देश के लिए बहुत घातक है, लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। औरंगजेब विवाद को देखते हुए खुल्दाबाद में औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा सरकार ने बढ़ा दी है। औरंगजेब के कब्र का विवाद थमता दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल मैं हूँ खुल्दाबाद में और आप मेरे राइट साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पर औरंगजेब आलमगीर का मजार है, लेकिन सुरक्षा के हेतु इस मजार को अब और ज्यादा प्रोटेक्ट कर दिया गया है। जो लॉर्ड कर्जन ने जाली लगवाने का कहा था निजाम को, वो जाली है। उसके बाद वायर फेंसिंग है और वायर फेंसिंग के बाद ये 3 का शेड दिखाई दे रहा है। ये 3 शेड की अगर हाइट की बात की जाए तो तकरीबन 12 से 15 फीट इस 3 शेड की हाइट है। और मैं जिस परिसर में खड़ा हूँ ये है हजरत ख्वाजा जैनुद्दीन शिराजी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है और दरगाह के परिसर में ही औरंगजेब की कब्र है। तो दूसरी ओर अगर देखें आप तो औरंगजेब के जो बेटे हैं आजम शाह और उनकी पत्नी, उनकी भी कब्र यहाँ पर मौजूद है। अब देखना यह है कि इतनी सुरक्षा होने के बाद भी जो विवाद है औरंगजेब की कब्र का वो थमता है या नहीं। इसरार चिश्ती, खुल्दाबाद, छत्रपति संभाजी नगर। विधानसभा की अगली लड़ाई अब बंगाल में होने वाली है और इस लड़ाई में लगातार गर्मी दिखाई देनी शुरू हो चुकी है।